GDS 11 दिवसीय GDS थिएटर फेस्टिवल की 8वीं संध्या में डॉक्टर फाउस्टस की प्रस्तुति से पहला हम आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी को वर्ल्ड थिएटर डे की तरफ GDS की तरफ से मुबारकबाद। आज की जो हमारे मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री श्रीनिवास जोशी जी से कि वो वर्ल्ड थिएटर डे पे मिस्र की अभिनेत्री स्मिहा अयूब का संदेश हिंदी और अंग्रेजी में आपको सबको पढ़कर सुनाए। श्री श्रीनिवास जोशी जी। सन 1962 को पहली बार विश्व थिएटर दिवस मनाया, तब से हम लगातार इसे मना रहे हैं। हमसे मेरा मतलब है नाटककार इसे हमेशा मनाते आ रहे हैं और ये एक प्रथा है कि इस संदेश को वही मान सम्मान दिया जाए जो राष्ट्रगान को दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे बड़े ध्यान से सुने, खासकर वो जो इस मंच पर आ चुके हैं या आएंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बड़े ध्यान से इसे सुना जाए। ये भी एक प्रथा है कि जो वरिष्ठतम नाटककार होता है वही इस संदेश को पढ़ता है। इस वर्ष का संगीत जो संदेश है वो समीहा अयूब, मिस्र की एक अभिनेत्री है, उनका संदेश है। और इस वर्ष की थीम या प्रसंग है थिएटर और शांति की संस्कृति। इसी पर आधारित ये लिखा गया है, जिसे मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। दुनिया के मेरे सब दोस्तों और रंग प्रेमी, हमारी दुनिया आज जितनी जुड़ी हुई है उतनी पहले कभी नहीं थी। साथ ही साथ आज दुनिया इतनी कर्कश हो गई है और कटी फटी है जितनी पहले कभी नहीं थी। समकालीन दुनिया हमारे ऊपर नाटकीय विरोधाभास थोप रही है। मानवता पर आधारित थिएटर का मूल सार मानवीय कृत्य करना है जो वास्तव में जिंदगी है। महान पथ प्रदर्शक कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लावस्की का कथन है कि स्टेज पर कभी पांव में कीचड़ लगाकर मत आओ। जो कुछ भी मैल और गंध आपके शरीर में है या भीतर है तो उसे बाहर ही छोड़ाओ। थिएटर की दुनिया में लेखक, निर्देशक, अभिनेता, सीन निर्माता, कवि, वादक, नृत्य कल्पक और तकनीशियन स्टेज में एक जीवन को जन्म देते हैं जो पहले पैदा नहीं हुआ था। इस जीवन को जरूरत होती है एक सुधी हाथ की जो इसे संभाल सके, एक ऐसे सीने की जो इसका आलिंगन कर सके, एक ऐसे दयालु हृदय की जो इसके साथ हमदर्दी बरते और एक ऐसे गंभीर मस्तिष्क की जो कारणों के साथ बता सके कि क्यों इसे सहेज कर रखना है और इसका चालू रहना आवश्यक है। यह अतिशयोक्ति न होगी यदि मैं ये कहूं कि स्टेज में हम हर नाटक के साथ एक जिंदगी को जन्म देते हैं। हम पैदा करते हैं शून्य से एक अंक। हम शोलों को जन्म देते हैं जो रात का अंधेरा भगाता है तथा ठंड में ताप प्रदान करता है। हम जिंदगी की चमक देते हैं, हम जिंदगी को मूर्त रूप देते हैं, हम ही उसे गुंजायमान तथा सार्थक बनाते हैं। हम ही कारण प्रदान करते हैं कि लोग इस जिंदगी को समझें। हम ही व्याप्ता, ज्ञानता और अतिवाद को अपनी सृजनात्मकता से दूर करने की चेष्टा करते हैं। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ केवल बात करने के लिए नहीं, या इस विश्व थिएटर दिवस के अवसर पर सब कलाओं के पिता
थिएटर का गुणगान करने के लिए नहीं, बल्कि मैं आमंत्रित कर रही हूं आप लोगों को कि इकट्ठा खड़े हो जाओ, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, और जिस प्रकार आप स्टेज पर बोलते हो उसी प्रकार आवाज लगाओ, ताकि सारा संसार अपने भीतर को टटोले कि कहां खो गया है वो मानवता का साथ, कहां गुम हो गया है वो स्वतंत्र, उदार, स्नेही, सहानुभूतिपूर्ण, सौम्य और स्वीकर्ता मानव। इसीलिए अपने आप को युद्ध की विभीषिका और खूनी झगड़ों से दूर स्टेज के बाहर ही रखो। ये हमारा नाटककारों का कर्तव्य है कि जो कुछ भी बुरा है, रक्तिम है या मानवता विरोधी है, उससे लड़ें। किन हथियारों से? सुंदरता, पवित्रता और मानवता से। जिंदगी को फैला सकने की क्षमता केवल हम थिएटर वालों में ही है। आइए हम लड़ें एक संसार और एक मानवता के लिए। धन्यवाद। From around the world, our world has never been more closely connected to each other than it is today. But at the same time, it was never been more dissonant and farther from each other than it is today. Herein lies the dramatic paradox that our contemporary world imposes on us. Theatre, in its original essence, is a purely human act based on the true essence of humanity, which is life. In the words of the great pioneer, Konstantin Stanislavski, never come into the theatre with mud on your feet. Leave your dust and dirt outside. What we do in the world of theatre as playwrights, directors, actors, scenographers, poets, musicians, choreographers and technicians, all of them without exception is an act of creating life that did not exist before this. Life deserves a caring hand that holds it, loving chest that embraces it, a kind heart that sympathizes with it, and a sober mind that provides it with the reasons it needs to continue and survive. I'm not exaggerating when I say that what we do on stage is the act of life itself, and generating it from nothingness like a burning ember that sparkles in the darkness, lighting the darkness of the night and warming its coldness. We are the ones who give life its splendor. We are the ones who embody it. We are the ones who make it vibrant and meaningful. And we are the ones who provide the reasons to understand it. We are the ones who use the light of art to confront the darkness of ignorance and extremism. We are the ones who embrace the doctrine of life so that life may spread in this world. I am speaking to you today not just to speak or even to celebrate the father of all arts, theatre, on this World Theatre Day. Rather, I invite you to stand together hand in hand and shoulder to shoulder to call out at the top of voices as we are accustomed to on the stage, and to let our words come out to awaken the conscience of the entire world. To search within you for the lost essence of humanity. The free, tolerant, loving, sympathetic, gentle, and accepting human. So take your feet out of the mire of wars and bloody conflicts and leave them in the door of the stage. It is our mission, we dramatists, to confront everything that is ugly, bloody, and inhuman. We confront it with everything that is beautiful, pure, and human. We and no one else have the ability to spread life. Let us spread together for the sake of one world and one humanity. Thank you. के वासी हैं
आपकी शिक्षा पब्लिक एड और हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन है और व्यवसाय से आप आजकल कृषि बागवानी कर रहे हैं, परंतु आपने 80s और 90s के बीच में शिमला में बहुत सा थिएटर किया है। आपकी प्रकाशित रचनाएं और दौड़ो जिजीविशा आखिर कब तक, मैं जलती ही रही, ये मासूम आंसू और लहरें उठती रही, मैं से मैं तक, कालखंड, ये सभी नाटक जो ऊपर बताए गए हैं इनमें इनके द्वारा लिखन और मंचन भी किया गया है। ये सभी नाटक 1980 से लेकर 1988 के काल में मंचित हुए। ये नाटक इन्होंने शिमला उसके अलावा दिल्ली के कामायनी थिएटर और जम्मू में भी मंचित किए। सभी नाटकों का इन्होंने निर्देशन भी किया और इनको किताब के रूप में प्रकाशित भी किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आज के हमारे मुख्य अतिथि नरेंद्र चौहान। पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी क्रिस्टोफर मार्लो ने 1592 में लिखा था और 1592 से आज 2023 तक ये नाटक खेला जा रहा है, लगातार खेला जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो की बहुत छोटी सी उम्र थी, 29 साल में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे 4-5 प्लेज लिखे, जिनमें टम्बरलेन एक प्ले ऐसा है जो बहुत खेला गया और कई भाषाओं में खेला गया। ये डॉक्टर फाउस्टस का ट्रांसलेशन यहाँ पर स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह भाटिया जी ने किया है। हमें उनको भी आज एक प्रकार से हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फाउस्टस की कहानी कुछ ऐसी है कि वो पारंगत है, एक विद्वान, जर्मनी का एक विद्वान है और पारंगत है 4 विषयों में, फिलॉसफी, रिलीजन, मेडिसिन एंड लॉ। लेकिन जाने क्यों वो चाहता है कि ब्लैक मैजिक या जादू को वो सीखना चाहता है। जो अच्छी आत्माएं हैं वो उसे कहती हैं कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन जो बुरी आत्माएं हैं वो कहती है ऐसा कर, और वो बुरी आत्माओं की तरफ खींचता चल जाता है। आगे क्या है वो आपने देखिए, केदार ठाकुर का निर्देशन है इसमें, जो एक लब्ध प्रतिष्ठित संस्कृति की कर्मी है हिमाचल प्रदेश के, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं उनके हाथों सम्मानित हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर फाउस्टस कोई कहानी मात्र नहीं कि जिसे हम पढ़कर बिसर जाएं। ये दृष्टांत है मानव के भीतर अच्छे और बुरे का। ये दृष्टांत है मानवीय प्रवृत्ति का। ये दृष्टांत है मानव मात्र का। डॉक्टर जॉन फाउस्टस, दिव्य ज्ञान में डॉक्टर, जिसे अपने ज्ञान पर अहंकार है और असीमित शक्तियों को पाने के लिए समस्त मानवीय सीमाओं का उल्लंघन किया और
ईश्वर से विद्रोह कर बैठा। इस समय डॉक्टर जॉन फाउस्टस अपने ज्ञान को सही अंजाम पर ले जाने के लिए तत्पर है और अहंकार में शूर है। The reward of sin is death. पाप का पुरस्कार मृत्यु है। अगर हम कहें कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया तो हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। सच एकदम बकवास। अगर इसकी माने तो मतलब ये निकलता है कि हमें बहुत सारे पाप करने चाहिए और अंत में मर जाना चाहिए। तुम्हें बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए फाउस्टस। हाँ, अगर बाइबल मुझे ऐसा ज्ञान दे रही है तो सचमुच मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए। हे महान ज्ञानी डॉक्टर फाउस्टस, अपने ज्ञान को अपने अंजाम तक पहुंचाओ। तुम बाइबल पढ़ो। जो कुछ भी तुम समाज को देना चाहते हो उसे प्राप्त करो। जिस दिव्य ज्ञान में तुमने डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की उपाधि प्राप्त की है, तुम उसके भविष्यवक्ता बनो। उस सर्वोपरि ज्ञान पर अपना ध्यान केंद्रित करो जहां से सभी कलाओं के रास्ते निकलते हैं। तुम्हें अरस्तु को पढ़ना चाहिए। हाँ, मेरा इंटरेस्ट अरस्तु की किताबों में है। ओह, मैं उनमें डूब गया था। अच्छी तरह बहस करना तर्क का अंत है फाउस्टस। मानो अच्छा बोलने के लिए तर्क यानी लॉजिक का होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है। बस जरूरी है कि तुम उस विषय के बारे में जानते हो जिसके ऊपर तुम्हें तर्क देना है। अच्छी तरह बोलने से कोई बड़ा स्थान हासिल नहीं किया जा सकता। डॉक्टर फाउस्टस का ज्ञान कुछ और विषय जानने के लिए परफेक्ट है। तो फिर मुझे मेडिसिन पढ़ना चाहिए। जहाँ फिलोसफी का अंत होता है वहां से मेडिसिन। तुम मेडिसिन पढ़ोगे? हाँ फाउस्टस, तुम मेडिसिन पढ़ो। याद रखो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सृजन है, मृत्यु अटल है। तुम कुछ ऐसा इलाज इजाद करो जो तुम्हें अमर कर दे। वैसे भी ईश्वर ने जन कल्याण के लिए प्रत्येक प्राणी मात्र को रचा है। तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। मेडिसिन का टारगेट है हेल्थ। तुम एक डॉक्टर बनकर सोना होगा। डॉक्टर जॉन फाउस्टस, पहले तो मुझे ये बताओ कि यह सब तो तुम पहले नहीं कर चुके हो। ये उद्देश्य तुमने पा लिया है। कितनी ही बीमारियों के इलाज के फॉर्मूले तुमने इजाद किए। तुमने हजारों लोगों को ठीक किया है। तुम्हारे बनाए गए सूत्रों से ये दुनिया महामारी से बची है। फिर भी तुम हो कौन? मैं पूछता हूँ, इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी तुम हो कौन? सिर्फ फाउस्टस, आम आदमी। हाँ, आम आदमी और कुछ भी नहीं। अरे तर्कांत तो मेडिसिन है। तो मेडिसिन का अंत क्या है? मृत्यु। क्योंकि तुम एक आम आदमी हो। नहीं, मैं आम आदमी नहीं हूँ। नहीं हो तो क्या आदमी को अमृत प्रदान करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हो? तुम उन मरे हुए लोगों को दोबारा से जीवन दे सकते हो। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम महान हो, भगवान हो। नहीं तो एक आम आदमी। ये असंभव है। ये संभव है। कैसे? काले जादू की अलौकिक शक्तियां प्राप्त करके मृतात्माओं को बुलाने की तरह सीखो फाउस्टस। जिसने इस तंत्र को साधा है उसे प्रसन्नता, महानता और सम्मान के रूप में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तब विश्व की तमाम बुरी आत्माएं तुम्हारे वश में होगी। उनकी मदद से तुम हरी घास में भी आग लगा सकते हो। काले भले बादलों को तुम चुटकियों में हटा सकते हो। इनकी मदद से तुम सब कुछ कर सकते हो फाउस्टस, जहां तक तुम्हारी सोच जाती है। मतलब काले तंत्र का ज्ञाता स्वयं ईश्वर के समान हो जाता है। नहीं, काले तंत्र का ज्ञाता
ईश्वर के नहीं बल्कि शैतान के समान हो जाता है। तुम अपनी आत्मा को शैतान की ओर मत धकेलो। संभलो डॉक्टर, संभलो। संभलो तो लेकिन कैसे? इस तंत्र विद्या ने मेरे दिलो दिमाग पर जादू कर दिया है। मैं तंत्र विद्या के अलावा कुछ और सोच नहीं पा रहा। हाँ, मैं तंत्र विद्या का अध्ययन करूंगा। वॉगनर, कहाँ थे तुम? डॉक्टर टीचर में थे। इस बाइबल को उठाओ और अंदर पुराने बक्से में डाल दो, और उस पुराने बक्से में तंत्र विद्या की किताब डॉक्टर उसे लेकर आओ। हाँ, वो एक अनुभवी तांत्रिक है। वो तंत्र विद्या को सीखने में जरूर मिलेगा। इसे यहाँ रखो और जल्दी जाओ। मेरे दोस्त वॉल्डिस को मेरी शुभकामनाएं। उसे कहो कि डॉक्टर ने बुलाया। जाओ। रुको, ये पुस्तक अभी शब्द है, इसे दूर रखो। ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। तुम पर ईश्वरीय कहर टूटेगा। धार्मिक पुस्तकें पढ़ो फाउस्टस, इस किताब को मत पढ़ो। यह किताब अपवित्र है। नहीं फाउस्टस, तुम इस जादुई किताब को पढ़ते रहो। प्रकृति के सारे खजानों को तुम्हारे कदमों में लाने की क्षमता सिर्फ इसी पुस्तक में है। इस कला का अध्ययन करो फाउस्टस, और धरती पर वो बन जाओ जो आसमान में है। Become the king of this whole universe. क्या मैं इतना शक्तिशाली बन सकता हूँ? क्या मेरे अधीन आत्माएं मुझे वो सब कुछ लाकर दे सकती हैं जो मैं चाहता हूँ? क्या मैं उन सभी आशंकाओं पे विजय पा सकता हूँ जो इस वक्त मुझे स्पष्ट नहीं है? क्या मैं अपने खतरनाक विचारों को अंजाम दे सकता हूँ जो इस वक्त मैं सोच रहा हूँ? मैं अपने अधीन आत्माओं को आदेश दूंगा कि वो गहरे समंदर से मेरे लिए चमचमाते हुए मोती लेकर आए। मैं उनसे अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इन सभी के खुफिया ठिकानों की खोज करवाऊंगा और इन सब की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स मेरे कब्जे। फिर मैं उनसे दुनिया भर के तमाम दौलत अपने कदम में लाकर देने को कहूंगा, जिससे मैं खतरनाक सेना बनाऊंगा जो एडवांस वेपन से लैस होगी। फिर दुनिया भर की तमाम महाशक्तियां मुझसे दया की भीख मांगेंगी। I shall become the lord of this whole universe. मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। ठहरो, तुम विनाश की ओर जा रहे हो डॉक्टर। तुम क्या चाहते हो? इन सभी महान शक्तियों के भी सरताज बनना चाहते हो फाउस्टस? सावधान डॉक्टर, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सृजन, विनाश नहीं। डॉक्टर फाउस्टस, वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वॉल्डिस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप हुक्म करें डॉक्टर फाउस्टस, मैं जरूर मदद करूंगा। वॉल्डिस, मैंने तुमसे प्रभावित होकर काले जादू को सीखने का फैसला किया, और ये सिर्फ तुमसे इम्प्रेस होकर नहीं, बल्कि इसके पीछे मेरी अपनी इमेजिनेशन भी है। फिलॉसफी बेकार है, मेडिसिन उन लोगों के लिए है जो कम क्या करते हैं। डिविनिटी ठड़िया है। हाँ, तुम काले जादू को सीखने में मेरा सहयोग। डॉक्टर फाउस्टस, तंत्र विद्या के पुस्तकें, आपका ज्ञान और मेरा अनुभव, ये तीनों चीजें मिलकर आपको इस दुनिया का सरताज बना देगी। धरती, जल, वायु और आकाश की सारी आत्माएं आपकी सेवा करेंगी। ये आपके साथ ऐसे चलेंगी जैसे चक्रवर्ती सम्राट के साथ चलती है उसकी अथाह सेना। ये एक शेर की तरह आपकी रक्षा करेंगी डॉक्टर फाउस्टस। सुंदर अविवाहित युवतियों की तरह
अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करेंगी। ऐसा सौंदर्य जो सौंदर्य की मूर्ति वीनस से भी ज्यादा सुंदर होगा। वो हमारे लिए दुनिया का हर खजाना ढूंढ कर लाएंगी। लेकिन क्या? इसके लिए तुम्हें अर्जित ज्ञान के बल पर अपने संकल्प पर अड़िग रहना होगा। मेरा फैसला अड़िग है वॉल्डिस, इसमें कोई संदेह नहीं। जादू के प्रयोग से जिस प्रकार के चमत्कार तुम कर सकते हो फाउस्टस, उससे कुछ भी अलग करने की शपथ लेने पर मजबूर हो जाओ। डॉक्टर जॉन फाउस्टस, जिसने ज्योतिष के मूल तत्वों का अध्ययन किया है, जो खनिज के सभी गुणों से मूलतः परिचित है, जो एकाधिक कई भाषाओं का ज्ञाता है। डॉक्टर जॉन फाउस्टस, तुम ये तंत्र विद्या सीखने के लिए उचित आदमी हो। तुम बहुत जल्द सिद्धि पा सकते हो। तुम इस विश्व भर में चर्चित हो जाओगे। आत्माओं ने मुझसे कहा है फाउस्टस कि उनमें समंदर का पानी तक सोख लेने की ताकत होती है। फिर तुम में किस चीज की कमी है? नहीं वॉल्डिस, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। इस उम्मीद की किरण ने मुझे खुश कर दिया है। आओ मेरे सामने कुछ तंत्र विद्या के प्रयोग करो, उसके बाद मैं पेड़ों के झुंड में जाकर आत्माओं को बुलाऊंगा। तुम आज ही अपने पसंद के वृक्षों में जाओ फाउस्टस, और जितनी भी तंत्र यंत्र की पुस्तकें होंगी मैं इस बातचीत के बाद तुम्हें दे दूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें मूल मंत्र बताऊंगा, और जब तुम इन सबको सीख लोगे तो उसके बाद उनके प्रयोग से मुझसे भी ज्यादा पारंगत हो सकते हो। आओ वॉल्डिस, पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हम तंत्र विद्या पर डिटेल में बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं सोने जाऊं, मैं सीखे हुए का प्रयोग करना चाहता हूं। फिर चाहे इस प्रक्रिया में मेरी मृत्यु ही गुना हो जाए। मर्जी से आया। क्या मेरे मंत्रों की शक्ति से तुम यहाँ आने पर मजबूर नहीं हुए हो? हाँ, ये भी एक कारण रहा, लेकिन ये सिर्फ एक घटना पर। असल बात तो ये है कि जब भी कोई मनुष्य ईश्वर या उसके नाम को तोड़ता मरोड़ता, उसकी सत्ता को मानने से इनकार कर देता है, उसकी धार्मिक पुस्तकों का परित्याग कर देता है, तब हमारी उपस्थिति के लिए स्थान बन जाता है, और हम उस मनुष्य की सुंदर आत्मा पाने के लालच में वहां पहुंच ही जाते हैं। पर हम वहां कब तक नहीं आते जब तक उन तरीकों को नहीं अपना लेता जिनके जरिए उसकी आत्मा को नारकीय दंड दिया जा सके। नारकीय दंड जैसे शब्द डॉक्टर फाउस्टस को नहीं डराते। मैं बिल्कुल वैसा हूं जैसे हमारे पुराने फिलोसोफर हुआ करते थे, जिनका नर्क के दंड को भय नहीं था। तुम मुझे ये सब बकवास मत बताओ, क्योंकि ये बताओ कि लूसीफर कौन है और कैसे है? लूसीफर सभी पूरी आत्माओं के स्वामी है। क्या ये वही लूसीफर नहीं है जो कभी एक देवदूत हुआ करता? हाँ फाउस्टस, वो एक देवदूत। ईश्वर उनसे बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा क्यों ना करे। उनकी बनाई हुई सबसे सुंदरतम कृति था। उस जैसा रूप और गुण ईश्वर ने किसी दूसरे को नहीं दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो शैतानों का राजा बन गया? उसे अपने रूप और गुण पर अहंकार हो गया। अब वो ईश्वर की सेवा नहीं बल्कि ईश्वर को अपना सेवकदार बनाना चाहता। बहुत महत्वाकांक्षी, गर्वीर और अहंकारी हो गया, और उसकी सी दुर्दंडता के कारण ईश्वर ने उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया। तुम कौन महान लूसीफर के साथ रहते हो? हम रुष्ट आत्माएं लूसीफर का साथ देने के रूप में हमें भी स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया। हम भी आरोप हमने लूसीफर के साथ मिलकर ईश्वर के खिलाफ षड्यंत्र किया।
लूसीफर की तरह हमें भी नर्क के दंड मिला है। नर्क के दंड? ये सजा मिलने के बाद तुम कहाँ रहते? नर्क में। नर्क में? तुम इस वक्त नर्क से बाहर कैसा महसूस कर रहे हो? मैं इस समय नर्क से बाहर कहाँ हूँ फाउस्टस? यही तो नर्क। क्या तुम सोचते हो कि मैं जिसने ईश्वर को देखा है, जिसने स्वर्ग के अनगिनत सुख भोगे, मैं जो महसूस नहीं करता कि 10,000 नरक की आत्माओं के बाद भी टूटा नहीं, कि मुझे स्वर्ग के अंतहीन सुखों से वंचित कर दिया गया? नहीं फाउस्टस, नहीं। इस तरह के प्रश्न मत पूछो। ये मेरा दिमाग खराब करते हैं और मुझे डराते हैं। तब वो मिस्टर क्या हुआ जो इतना भावुक है, जो स्वर्ग की जरा सी याद से अपना आप आपको बैठता है। मैं डॉक्टर जॉन फाउस्टस से हिम्मत का पाठ पढ़ना चाहिए और उन सभी सुख सुविधाओं को भूल जाना चाहिए जो दोबारा नहीं मिलेगी। जाओ जाओ और महान लूसीफर को मेरा संदेश दो। उसे कहो कि डॉक्टर जॉन फाउस्टस ने ईश्वर और उसकी सत्ता को नकारने का फैसला कर लिया है। उसे कहना कि उसके इरादे खतरनाक है। वो अपने जीवन के 24 वर्ष अपनी मर्जी से जीना चाहता है और इस दौरान तुम मेरे सेवक बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगे, क्योंकि अब इच्छाएं ही मेरा ईश्वर है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। तुम अपनी आत्मा को नर्क की ओर ले जा रहे हो। काले जादू को छोड़ सद्मार्ग पर आओ। यदि तुम नहीं समझे तो तुम पर अवश्य ही ईश्वरीय कहर टूटेगा। ये तो तय है कि मेरी आत्मा को नर्क के दंड मिलेगा। मैं फिर से ईश्वर की शरण लेकिन मैं क्यों जाऊं? ईश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते। जिस ईश्वर को मैं मानता हूँ वो तो लूसीफर है। मैं लूसीफर के नाम के चर्च बनाऊंगा और लूसीफर को नवजात बच्चों के गर्म ताजे खून से बलियां चढ़ाऊंगा। इस घृणित जादू को छोड़ दो और ईश्वर की प्रार्थना करो। ईश्वर की प्रार्थना? आखिर ईश्वर की प्रार्थना और पश्चाताप से क्या फायदा? इसके माध्यम से तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। नहीं फाउस्टस, नहीं। इसके माध्यम से तुम्हें काल्पनिक लाभ मिलेगा। ये भ्रमित मन जो बचे, ये उन लोगों को मूर्ख बनाने का साधन है जो इसे मानते हैं। दिव्य ज्ञान के महाज्ञाता, स्वर्ग और स्वर्गिक चीजों की ओर मुड़ो। नहीं फाउस्टस, नहीं। उस धन और सम्मान के बारे में सोचो जो तुम्हें इस तंत्र से मिल सकता है। हाँ, मुझे धन और सम्मान के बारे में सोचना चाहिए। जब मेफिस्टोफेलिस मेरे साथ है, लूसीफर मेरे साथ है, तो ईश्वर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मुझे शंकाओं पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने किए पर अडिग रहना चाहिए। आओ आओ मेफिस्टोफेलिस, आओ आओ, अब मुझे खुशखबरी दो। मुझे बताओ तुम्हारे महान मालिक लूसीफर ने क्या कहा? बधाई हो फाउस्टस, बहुत बहुत बधाई। मेरे महान मालिक लूसीफर ने कहा है कि मैं तुम्हारे पास तब तक रह सकता हूँ जब तक तुम चाहो। लेकिन क्या? इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा शैतान लूसीफर के पास गिरवी रखनी पड़ेगी। आत्मा? हाँ, आत्मा। तुम्हें अपने खून से लिखना होगा कि तुम अपनी आत्मा महान लूसीफर के पास गिरवी रखने को तैयार हो। ये शपथ पत्र लूसीफर के पास धरोहर स्वरूप में रहेगा, और अगर ऐसा तुम नहीं करना चाहते तो मैं चला वापिस अपने नर्क में। रुको, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारे मालिक महान लूसीफर को मेरी आत्मा को गिरवी रखने से क्या फायदा? इससे उनके राज्य का विस्तार होता है।
तो यही कारण है कि वो मानव आत्माओं को पाने के लिए ऐसे घिनौने लालच देता। सिर्फ उन्हें जिनकी हालत दयनीय है, उन्हें सुकून पहुंचाने के लिए बस। असल में तुम आत्माएं जो लोगों को तंग करती हो, तुम्हारी खुद की स्थिति बहुत दयनीय है। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी मानव जाति की है। तो मुझे बताओ कि क्या तुम अपनी आत्मा महान लूसीफर के पास फिर रखने को तैयार हो? यदि हाँ, तो मैं दास की तरह तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हारी मांगने की योग्यता से कहीं ज्यादा। मेफिस्टोफेलिस, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। हाँ, मैं अपनी आत्मा महान लूसीफर को दूंगा। तो ठीक, उठाओ ये चाक और काट दो अपनी बात और अपने खून से लिखो कि एक निश्चित दिन महान लूसीफर तुमसे तुम्हारी आत्मा छीन लेगा। और अगर ऐसा तुम कर पाते हो तो तुम लूसीफर के बराबर ताकतवर हो जाओगे। ये लो मेफिस्टोफेलिस, मैंने अपनी बाजू काट ली। अब मैं लेता हूं। ये क्या मेफिस्टोफेलिस, मेरा खून क्यों जम गया? मैं आग लेकर आता हूं। आग? मेरे खून का जम जाना क्या कहता है? क्या मेरा खून ये शपथ पत्र लिखने के लिए तैयार नहीं है? लेकिन मैं अपनी आत्मा लूसीफर को क्यों ना दूं? क्या मेरी आत्मा मेरी नहीं? क्या मेरी आत्मा मेरी नहीं? नहीं, तुम्हारी आत्मा ईश्वरी अंश है। तुम इसका सौदा नहीं कर सकते। ये लो आग और पिघला दो अपने खून। तुम अपनी वर्तमान की सुख सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हो। तुम खुद अपने भाग्य विधाता। हाँ मेफिस्टोफेलिस, मैं खुद अपना भाग्य विधाता बनूंगा। मैं लिखता हूं। फाउस्टस की सुंदर आत्मा पाने के लिए मैं कुछ भी ये लो मेफिस्टोफेलिस, मैंने सब कुछ लिख दिया। हाँ? ये क्या मेफिस्टोफेलिस, ये मेरी बाजू पे क्या लिखा है? भाग जाओ, दूर चले जाओ। भाग जाओ? कहाँ भाग जाऊं? और ईश्वर की शरण ले लो। तुम ईश्वर के हाथ से भाग नहीं सकते। नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मेरा फैसला अडिग है। तो फिर तुम्हारी आत्मा को अवश्य ही नाट्य दंड मिलेगा। तूने ईश्वरीय अंश का सौदा किया है। ईश्वरीय अंश? मैं अब नहीं जा सकता। मेफिस्टोफेलिस, क्या मैं जब चाहूं अपनी मर्जी से आत्माओं को बुला सकता हूं? हाँ फाउस्टस, अब तुम सिर्फ आत्मा ही नहीं बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम यूं चुटकियों में कर सकते हो। चुटकियों में? फिर तो मेरी आत्मा को सूली पर चढ़ाना सार्थक है, क्योंकि इससे मैं एक नहीं अनगिनत आत्माओं का स्वामी हो जाऊंगा। ये लो मेफिस्टोफेलिस, ये शपथ पत्र महान लूसीफर को मेरी आत्मा का दान है, और तुम इस शब्द पत्र में लिखे हर शब्द को मानने के लिए बाध्य हो। स्वागत है फाउस्टस, बहुत बहुत स्वागत है।
लूसीफर के विशाल साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम अपनी मर्जी के मालिक फाउस्टस, मैं नर्क और नर्क के महान राजा लूसीफर की शपथ देता हूं कि हम दोनों के बीच हुए करार का अक्षरशः पालन होगा। वार्नर्स! क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो? हाँ डॉक्टर। कहो। डॉक्टर, आजकल आपके कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती है, जैसे भाग जाओ, मैं नहीं भागूंगा, मेरा फैसला ठीक है, ना जाने कैसी कैसी। सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? सब कुछ ठीक है वॉगनर, और पहले से कहीं ज्यादा ठीक है। तुम ये सब मत सोचो। ये लो, जाओ और ऐश करो। ऐश करो वॉगनर, और ऐश करने की आदत डालो। जाओ। अब पूछो जो कुछ भी तुम जानना था। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वो स्थान कहाँ पर है जिसे लोग नर्क कहते हैं? वो स्वर्ग के नीचे स्थापित है। हाँ, परंतु किस क्षेत्र में? नर्क स्वर्ग के पीछे क्षेत्र में स्थापित है, जहाँ में सदैव नर्क की यातना सैनिक होती है। नर्क की कोई एक सीमा निर्धारित नहीं है, वो हर तरफ व्याप्त है। नर्क वहाँ है जहाँ हम। फाउस्टस, अंत में तुम एक बात बता, जब ये पूरा ब्रह्मांड शुद्धिकरण की प्रक्रिया में होगा तब सारे स्थान नर्क बन जाएंगे, तब कहीं स्वर्ग नहीं रहेगा। मेरे विचार में नर्क कहीं भी वास्तविक नहीं। तुम अपने विचार पढ़ी रहो। नर्क की यात्रा सो और फिर अपना विचार। मतलब कि तुम सोचते हो उसके बाद मुझे नर्क के दंड मिलेगा? अवश्य, क्योंकि दस्तावेज के जरिए तुमने अपनी आत्मा महान लूसीफर के वास्ते में रखी है। मेरी आत्मा ही नहीं, मेरा शरीर भी बंधक है। मगर क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मृत्यु के बाद आदमी के लिए आत्माएं प्रतीक्षारत है? ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। फाउस्टस, मैं साक्षी, मैं जानता हूं कि तुम गलत हो। मैं जानता हूं कि मुझे नर्क के दंड मिला है और इस समय में नर्क। मगर तुम इस वक्त नर्क में कैसे हो सकते हो? नर्क का क्या मतलब हुआ? खाना, पीना, सहन करना। तुम मुझे ये सब बकवास मत बताओ, तो ये बताओ कि मैं काले जादू की शक्ति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज कैसे कर सकता हूँ? तो ठीक, तुमने पुस्तक और इसका अच्छी तरह से अध्ययन करो। पुस्तक में बताई गई पंक्तियों की पुनरावृत्ति से तुम्हें सोना प्राप्त हो। पुस्तक में बताया गया वृत्त को धरती पर उकेरने से चक्रवात और तूफान है, गर्जना होगी और बिजली कड़केगी। इन खास शब्दों का 3 बार प्रयोग करने से तुम्हारे समक्ष एक आज्ञाकारी हथियार बंद आदमी उपस्थित होता है, जो सदैव तुम्हारे आदेश मानने के लिए तत्पर है। मुझे शक है कि इस पुस्तक में वो सब कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ। शक मत करो फाउस्टस, और इस पुस्तक का अच्छी तरह से अध्ययन करो। इस पुस्तक में वो तमाम जानकारियां हैं जो तुम जानना चाहते हो। इस पुस्तक का अच्छी तरह से अध्ययन करो, अध्ययन करो फाउस्टस।
समय निरंतर अपनी गति से बीतता रहा। डॉक्टर फाउस्टस ने काले तंत्र की इस विद्या से अपनी अलौकिक शक्तियों की भूख मिटाने के लिए सभी हथकंडे अपनाए थे। वो बाहर से सबलतम था, श्रेष्ठतम था, लेकिन भीतर ही भीतर उसे ये महसूस होने लगा था कि उसने अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर दिया है। उसके भीतर अच्छे और बुरे का ऐसा ज्वार फटा, वो मरने लगा था कि जिसने सब कुछ होते हुए भी उसे अशांत सा कर दिया था। जो सुलूक उसने अपनी आत्मा के साथ किया था, अब उसे कचोटने लगा था, कचोटने। मैं जब भी आसमान की तरफ देखता हूँ तो मैं तुम्हारे लुच्चेपन को पूछता हूँ। मेफिस्टोफेलिस, तुमने मुझसे स्वर्ग का सुख छीन लिया। फाउस्टस, तुम्हें क्यों सोचते हो कि स्वर्ग एक शानदार जगह है? मैं जानता हूँ स्वर्ग उतना सुंदर नहीं है जितना कि तुम या धरती का कोई भी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? स्वर्ग वास्तव में मानव जाति के लिए निर्मित है, और यही कारण है कि मानव स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है। स्वर्ग यदि मानव जाति के लिए निर्मित है तो फिर ये मेरे लिए भी है। मैं तंत्र विद्या छोड़ दूंगा और मैं फिर से ईश्वर की शरण में जाऊंगा। हाँ फाउस्टस, ईश्वर की शरण में जाऊंगा। फाउस्टस, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर उससे एक ही चीज मांगती कि मैं आजीवन ईश्वर के भवन में रह सकूं, टकटकी लगाकर उसकी सुंदरता देखती रहूं, उसके मंदिर में प्रार्थना करती रहूं। फाउस्टस, मुझे यहाँ से मुक्त करो, पश्चाताप करो। फाउस्टस, पश्चाताप करो। ईश्वर अब भी तुम पर दया करेंगे। तुमने अपनी आत्मा को खो दिया है। ये ईश्वर तुम पर दया नहीं कर सकता। ये मेरे कान में कान पर घुसा रहा है कि ईश्वर मुझ पे दया नहीं करेंगे। मैं यदि शैतान भी बन जाऊं तब भी ईश्वर मुझ पे दया करेंगे। हाँ, परंतु फाउस्टस अपने पापों पर पछताएगा नहीं। मेरा दिल इतना कठोर क्यों हो गया है कि बड़ी मुश्किल से मैं मुक्ति के शब्द बोल पा रहा हूँ। जब कभी भी मुझे वो डरावना सपना दिखाई देता है तब मैं अपने सामने चाकू, छुरियां, रस्सियां और खून में से एक खंजर पाता हूँ कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैंने तो कब की आत्महत्या कर ली होती यदि मुझ में जिजीविषा न होता। फिर मैं आत्महत्या क्यों करूं? मुझे दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिए कि मैं अपने किए पर अफसोस प्रकट नहीं करूंगा। आओ मेफिस्टोफेलिस, हमें अपनी वार्ता शुरू करनी चाहिए। हमें मानव से संबंधित ज्योतिष विद्या के दिव्य स्वरूप पर शास्त्रार्थ करना चाहिए। मुझे बताओ, क्या चंद्रमा से ऊपर भी कोई स्वर्ग है? क्या स्वर्ग एक पिंडों का भी एक विश्व है जैसे कि सूर्य, जो समस्त ब्रह्मांड का केंद्र है? हाँ फाउस्टस, जिस तरह के वृत्त होते उसी तरह के तत्व भी होते हैं, क्योंकि ये सब केंद्रित है। ये गति और एक धुरी में घूमते हैं। बकवास! तुम मुझे लघुतम मामले बता रहे हो? इतना तो मेरा नौकर वॉगनर भी जानता है। क्या तुम्हारा ज्ञान वॉगनर से भी ज्यादा नहीं? ये सब बकवास तुम मुझे मत बताओ, बल्कि ये बताओ कि क्या प्रत्येक वृत्त में आत्माओं की उपस्थिति है? हाँ फाउस्टस, वो तो है। ब्रह्मांड में कितने वृत्त और कितने स्वर्ग? ब्रह्मांड में 7 ग्रहों को मिलाकर कुल 9 ग्रह, एक आकाश और एक स्वर्ग। एक विशेष मामले में मेरी जिज्ञासा का शमन करो। मुझे बताओ कि सभी ग्रहों का सम्मिलन, प्रतिरोध और ग्रहण एक ही समय में क्यों नहीं होता? कभी तो ये बार बार होता है और कभी कम, ऐसा क्यों?
ये सब उनकी ब्रह्मांडीय असमान गति के कारण है। मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हुआ। अब मुझे बताओ कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? बताओ। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं मगस्तो, प्लीज मुझे बताओ। जिद मत करो फाउस्टस, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। दुष्ट, तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते जबकि तुमने खुद मुझे लिख कर दिया है कि तुम मुझे वो सब कुछ बताओ जो मैं तुमसे पूछूंगा। मैंने तुम्हें वो तमाम जानकारियां दे दी हैं जो नर से संबंधित है, लेकिन तुमने जो सवाल किया वो हमारे समुदाय के खिलाफ है। तुम्हें केवल और केवल नर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अंत में तुम्हारी आत्मा को वहीं जाना है और वहीं रहना है। ये मेरा आदेश है। मैं नहीं बताऊंगा। मुझे बताओ। मैं नहीं बता सकता। मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। चले जाओ, चले जाओ अपने खिलौने नट में। ये तुम ही हो जो मेरी आत्मा को मारे गए हो, और अब वो वहां छटपटा रही है। परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ मास्टर्स, अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, अभी देर नहीं हुई है फाउस्टस। शर्त ये है कि तुम शैतान के साथ अपने संबंधों पर पश्चाताप करो और ईश्वर से क्षमा याचना करो। नहीं मास्टर साहब, अगर तुमने पश्चाताप किया तो शैतान तुम्हारे चिंतने उड़ा देगा। फाउस्टस, ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करो, क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्ग, न वर्तमान, न भविष्य और न ही सारी सृष्टि में कुछ और ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को अलग करने में सक्षम हो पाए। पश्चाताप करो फाउस्टस, पश्चाताप करो। शैतान तुम्हारे शरीर को छूने तक का साहस नहीं कर सकता। हे ईश्वर, तुम ही मेरे रक्षक हो। तेरी संतप्त आत्मा की रक्षा करो। ईश्वर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो निष्पक्ष है। मेरा तुम्हारी आत्मा पर कानूनी दावा है, इससे ईश्वर भी नहीं मुकर सकते। कौन हो तुम? मैं नर्क का राजा। ये तुम्हारी आत्मा को नर्क ले जाने आ गए। हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। तुमने ईश्वर का नाम लिया, ये मेफिस्टोफेलिस के साथ के वादे के सख्त खिलाफ है। तुम्हें ईश्वर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें केवल शैतान के बारे में सोचना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी ईश्वर का स्वीकार नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने अधीन आत्माओं को आदेश दूंगा कि वो उन सभी चर्चों को तहस-नहस कर दे जहाँ ईश्वर का स्वीकार होता है। मैं ये सब करूँगा। करो, ये सब करो। इसके बदले में हम तुम्हारे सामने सुख सुविधाओं की अंबार लगा देंगे। तुमने दुनिया के 7 अजूबे तो देखे ही होंगे। हम तुम्हारे लिए नर्क से 7 अजूबे लाए हैं, देखना चाहोगे? हाँ, ये मुझे उतनी प्रसन्नता प्रदान करेंगे जितनी आदम को ईडन गार्डन देखने से। ईडन गार्डन के बारे में मत कहो, ना ही मानव के सीजन के बारे में कहो, केवल शैतान के बारे में सोचो। शैतान, इस दृष्टांत को देखो और शैतान के अलावा कुछ मत सोचो।
नाम और काम के बारे में पूछ सकते हो। हाँ कौन? हाँ मैं हूँ। अभिमान। और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे मेरे माँ बाप का नाम जान सको। मुझे पिस्सू के साथ मिलाया जा सकता है, वैसे ही जैसे लैटिन कवि ओविड ने अपनी कविता में प्रयोग किया। उसी प्रकार मैं किसी भी समय कहीं पर भी आ जा सकता हूँ, और कभी कभी तो मैं औरतों के माथे पर भी बैठ जाता हूँ। ये दुर्गंध कैसी है यहाँ? इसे सुगंधित करो, तभी मैं आऊंगा। काट दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। और वो तो मैं क्रोध हूँ, क्रोध। मेरे माता पिता नहीं है, और यहाँ मौजूद शैतानों में से कोई एक मेरा बाप है। मेरे हाथों में हमेशा दो धारी तलवार रहती है, और जब मुझे कोई याद करने नहीं मिलता तो मैं खुद को याद करता हूँ। अगर तुम मुझे अपनाओगे फास्टस, तो पूरी दुनिया पर राज करोगे, राज। हाँ मैं तुम्हें अपनाऊं। हाँ, काटूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। तुमने सबके बारे में पूछा, मेरे बारे में नहीं। जलन। हाँ मैं जलन हूँ। मैं चिमनी सफाई करता और एक मछली बेचने वाले औरत के संसर्ग से पैदा हुई हूँ। मैं पढ़ नहीं सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ सारी पुस्तकों को जला दिया जाए। छोड़ो इसे। मैं बहुत कमजोर हूँ ना, क्योंकि जब मैं दूसरों को खाते पीते देखती हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है। मैं चाहती हूँ इस सारे वर्ष में अकाल पड़ जाए और सब मर जाए, केवल मैं ही जीवित बचूं। यदि ऐसा हो जाए तो फिर तुम देखना मैं कितनी तगड़ी हो जाऊंगी। मुझे तो इस बात से भी जलन हो रही है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और तुम सब बैठे हुए हो। तुम सबको शैतान सूली पर चढ़ा दे। सूली पर चढ़ाए तुझे? चल यहाँ से चल। तुम कौन हो? मैं मैं हूँ लालच। मैं एक वृद्ध कंजूस का सुपुत्र हूँ। यदि मेरी इच्छा पूरी हो तो मैं इस घर को लेना चाहूंगा, और चाहूंगा कि मेरे सारे के सारे लोग सोने में तब्दील हो जाए, ताकि इस सारे सोने को अपनी लोहे की तिजोरी में रखकर ताला लगा दूं। इतना सारा सोना पाकर मैं कितना खुश हूँगा डॉक्टर, बता नहीं सकता। कौन हो तुम? तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है? ओ कौन तुम? भूखड़। जितना भी खा लूं मेरी भूख मिटती ही नहीं, और बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है। मेरे माता पिता नहीं, पर उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। बस वसीयत में थोड़ी सी राशि छोड़ी है, जिसके तहत मुझे सिर्फ 30 खाने और 10 स्नैक्स प्रतिदिन खाने में मिलते हैं। भोजन की इतनी थोड़ी सी मात्रा मेरे लिए काफी नहीं है। फाउस्टर, अब जबकि तुम मुझे जान गए हो, तो क्या मुझे भोजन का आमंत्रण नहीं दोगे? नहीं, बल्कि मैं चाहूंगा कि शैतान तुम्हें सूली पे चढ़ाए। अगर तुम्हें मैंने खाने पे बुलाया तो मेरा सारा खाना खा जाओगी। उस स्थिति में तो शैतान तुम्हें गला घोट कर मारे। गला घोट के मारे तुझे बुखार, निकल यहाँ से। कंजूस!
कौन हो? हाँ? मैं आलस। मेरा जन्म छुट्टी के दिन हुआ था फाउस्टस। सो जाओ फाउस्टस, सो जाओ। ले जाओ इसे। ये मेरी आत्मा के लिए काश मैं नर्क जा पाता और उसे वापस कर पाता। अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब। तुम अवश्य नर्क जाओगे और वापस भी आओगे। हम तुम्हें अर्धरात्रि में वहां भेजें। पहले इस पुस्तक का अध्ययन करो। इस पुस्तक के अध्ययन से तुम ऐसी शक्ति अर्जित कर सकते हो कि तुम जो भी रूप पाना चाहो पा सकते हो। धन्यवाद, धन्यवाद लूसीफर। मैं तो उतना संभाल के रखूंगा जितना कि मेरी जिंदगी। ठीक है, लेकिन शैतान वरना शैतान, ईश्वर, शैतान, 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 डॉक्टर फाउस्टस को अब बहुत महंगा लगने लगा था और समय निरंतर अपनी गति से बीतता रहा। लेकिन फिर भी डॉक्टर फाउस्टस ने काले तंत्र के चमत्कारों से पूरे विश्व में ख्याति अर्जित कर ली थी। उसने ऐसे ऐसे चमत्कार किए थे जो पूरे विश्व में कोई नहीं कर सका था। और समय निरंतर अपनी गति से बीतता रहा और वो समय भी आ गया जब डॉक्टर फाउस्टस विश्व भ्रमण पूरा करके वापस लौट रहा है। समय सजल है मेफिस्टोफेलेस, ये निरंतर अपनी गति से बीतता ही रहता है। ये किसी के लिए नहीं होता। मेरे 24 वर्षों के सतही अर्थहीन का काल समाप्त होने वाला है। अब वापिस अपने घर पेटर्नबर्ग विश्व भ्रमण के बाद डॉक्टर फाउस्टस वापस जब अपने शहर अपने घर आया तो उसकी अपार सफलता के लिए उसके मित्रों, विद्वानों और विद्यार्थियों ने उसे खूब बधाइयां दी। लेकिन डॉक्टर फाउस्टस अब भीतर ही भीतर बहुत घबराने लगा था। वो अपनी आत्मा को बचा सकता था अगर सच्चे मन से
अपने पापों पर पश्चाताप करता, लेकिन अहंकार। इस समय डॉक्टर जॉन फाउस्टस मृत्यु के द्वार पर खड़ा है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन यही उसकी त्रासदी है कि अब वो विश्व विजय नहीं, अपनी आत्मा के लिए स्वर्ग और शांति चाहता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि डॉक्टर शीघ्र ही मरने वाले, इसीलिए उन्होंने ये सारी संपत्ति मेरे नाम कर, पर नहीं, अगर उन्हें मरना ही होता तो इतना अच्छा बोझ नहीं रखते और ना ही इतनी अधिक पीते। इससे अच्छा वो अपने छात्रों के साथ भोज का आनंद ले रहे होते। मैंने अपने जीवन काल में इतने अच्छे भोजन का आनंद कभी नहीं लिया। लगता है भोज समाप्त हो गया है। डॉक्टर इसी तरफ आ रहे हैं। डॉक्टर फाउस्टस, हम उन औरतों के बारे में बात कर रहे थे जो विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर थी, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ट्रॉय की हेलेन विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं डॉक्टर कि जब युवराज पेरिस उसे भगा ले गया था तो ट्रॉय अवश्य नाराज हुआ होगा, और तब युद्ध हुआ था जो दोनों देशों के बीच पूरे 10 साल तक चला। डॉक्टर, आप तो इतने बड़े महाज्ञाता हैं, आपसे एक विनती है कि आप बस एक बार उस विश्व सुंदरी को ट्रॉय से यहाँ ले आए, मेरे लिए डॉक्टर, प्लीज। पीटर, तुम मेरे सबसे प्यारे। थैंक यू डॉक्टर। इसलिए मैं उस विश्व सुंदरी को यहाँ पे उपस्थित करूँ, और वो उतनी ही खूबसूरत होगी जितनी वो समय हुआ करती। लेकिन इस समय बात करना खतरनाक होगा, इसलिए ये क्या दिखा दिया आपने? इतनी सुंदर स्त्री दिखाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये तोहफा दिखाने के लिए ईश्वर आपको लंबी उम्र का डॉक्टर फाउस्टस, लंबी उम्र।
गुड नाइट फादर। आप मुझे ईश्वरीय संकेत हुआ है। हाँ फास्टस, मुझे उनका संकेत हुआ है कि मैं तुम्हें जिंदगी के सही रास्ते के बारे में अवगत कराऊं, जिसके आचरण से तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति होगी, जिसके फल से तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी। तुम्हारे दुष्कर्मों ने तुम्हारी आत्मा को इस प्रकार अप्रकाशित और पापयुक्त बना दिया है कि तुम ईश्वर के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, और केवल उनकी कृपा ही तुम्हें तुम्हारे पापों से निजात दिलाएगी। फाउस्टस, तुम दंडनीय हो। तुम्हारी दशा इसलिए बुरी है क्योंकि तुमने बुराई का जीवन जिया। अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है फाउस्टस, कोई जगह नहीं बची। हमारे नर्क जागना और मृत्यु का समय हो चुका। नर्क अपने अधिकार का दावा प्रकट करता है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अब मर जाना चाहिए। रुको फाउस्टस, रुको। अपने आप को मारने का ऐसा घृणित कार्य मत करो। मैं तुम्हारे सर पर देवदूत को मंडराते देख रहा हूं। उसके हाथ में स्वर्गीय उदारताओं से भरा हुआ है, जो तुम्हारी आत्मा पर डालना चाहता है। फाउस्टस, ईश्वर ने स्वयं तुम्हें संकेत दे दिया है कि मैं तुम्हारे शोक को नृत्य में बदल दूंगा और तुम्हें उल्लास से घेर लूंगा। मेरा क्रोध तो क्षण भर का होता है, पर मेरी करुणा जीवन भर की है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। चौकन्ने रहो, अपने विश्वास पर अड़िग रहो, साहसी बनो, मजबूत बनो। जब भी तुम तमाम तरह के इम्तिहान से गुजरो, उसे पवित्र आनंद मानो, क्योंकि तुम जानते हो कि आस्था की परीक्षा दृढ़ता पैदा करती है। दृढ़ता को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम परिपक्व व पूर्ण बन सको और तुम्हारे अंदर किसी भी चीज की कमी ना रहे। फाउस्टस, हम परमेश्वर की संतान हैं, वही हमें संपूर्ण कर सकता है। इसलिए निराश मत, अब भी समय है फाउस्टस। अपने पापों को छोड़ ईश्वर की शरण में आ जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। पश्चाताप करो फाउस्टस, पश्चाताप करो और ईश्वर से दया की भीख मांगो। फादर, आपके शब्दों ने मेरी संकटमय आत्मा को इतनी शांति पहुंचाई है, मैं बता नहीं सकता। फादर, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ताकि मैं अकेले में पश्चाताप कर सकूं। मैं जानता हूं फाउस्टस, मुझे दुख होगा अगर तुम्हारी आत्मा को नारकीय दंड मिला। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे फाउस्टस, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। फाउस्टस, तुम अभिशप्त हो। मुझे अपने द्वारा किए गए पापों पर बहुत अफसोस है और मैं इसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगना चाहता हूँ। हे ईश्वर, मैं मरना नहीं चाहता ईश्वर। मैं इस मृत्यु फांस से बचने के लिए क्या करूं? तुम मेरे महान मालिक लूसीफर के साथ धोखा कर, मेरे महान मालिक तुम्हें इस अवज्ञा के लिए माफ नहीं करेंगे। अगर
तुमने उनकी बात नहीं मानी तो उससे पहले मैं तुम्हारे दिल की कितने उड़ा दूंगा। नहीं मिस्टर रीस, मुझे माफ करो और मेरे घृणित कार्य के लिए महान लूसीफर से क्षमा मांगो और उस बूढ़े पादरी को नर्क के सबसे कठोर दंड से दंडित करो जिसने मुझे महान लूसीफर के खिलाफ भड़काया। हाँ, तुम ये करो। उस पादरी का ईश्वर पर अटूट विश्वास है। मैं जब भी उसे पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करता हूं, मैं जानता हूं वो पर्याप्त नहीं होता। हाँ, मिस्टर रीस, तुम मेरे प्यारे सेवक हो। तुम मेरे लिए उस विश्व सुंदरी को लाकर उपस्थित हो जिसकी सुंदरता स्वर्गिक है। उसका आलिंगन मेरे उन सभी विचारों को धो देगा और फिर मैं लूसीफर के साथ किए हर वादे को पूरा कर पाऊंगा। हाँ, तुम ये करो मिस्टर रीस। फाउस्टस, तुम्हारी इच्छा तत्काल पूर्ण होगी। ये वही सुंदर चेहरा है जिसके लिए ट्रॉय शहर की विशाल अट्टालिकाएं आग के हवाले कर दी गई थी। ओह हेरन, मैं तुम्हें चूमकर अमृत को प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम्हारे होठ इतने रसीले हैं कि इसने मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकाल दी। वो देखो, मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आ गई। तेरी आत्मा मुझे लौटा दो। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे होठों में स्वर्ग है और जो कुछ भी तुम्हारे शरीर से बाहर है वो सब बेकार है। मैं तुम्हारे लिए तुम सब पेरिस करूंगा और ब्रिटेन बर्ग को आग के हवाले कर दूंगा, उसी तरह जिस तरह तुम्हारे लिए ट्रॉय शहर को जलाकर राख कर दिया। मैं तुम्हारे कमजोर पति मोनालॉग से जुड़ करूंगा और उस कमजोर व्यक्ति को हरा कर तुम्हारा प्रतीक चिन्ह अपने टोप पर लगाऊंगा, जिसे सुनहरे पंखों से सुसज्जित किया जाए। और फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा ताकि तुम मुझे पुरस्कार दे, चुंबन। ओह हेलेन, जब तुम ये तरोताजा परिधान डालती हो तो तुम उस चमचमाते हुए ईश्वर वीनस से भी ज्यादा चमकीली हो जाती। हेलेन, तुम सिर्फ मेरी रानी बनोगी और किसी की नहीं। तुम्हारी दशा खराब, तुमने ईश्वर से दया प्राप्त नहीं की फाउस्टस, तुम ईश्वरीय न्याय से भाग रहे हो। मुझे मेरे ईश्वर को मांगने से रोक रहा है। लगता है ईश्वर मेरी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। ओ दुष्ट लूसीफर,
दुष्ट मुझे अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा है। देखना देखना कैसे मेरी नकार से स्वर्ग प्रसन्न होता है और वो कैसे तेरे तिरस्कार पर तुझ पर हंसेंगे। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तो जाओ ईश्वर, मैं अब तुम्हारी शरण में आ रहा हूं। मैं अब पाप की शरण में आ रहा हूं। अब तुम मृत्यु के द्वार पर खड़े हो। अब तुम सदा के लिए मर जाओ। वो देखो शैतान आ रहा है, शैतान आ रहा है। नहीं, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। आप अकेले रहते हैं, आपको अकेलेपन का संताप है या फिर अधिक खा लेने से अपच हो गई है? नहीं नहीं वॉगनर, ये अपच ना तो ज्यादा खाने से हुई है, ना ही ज्यादा पीने से। ये अपच मेरे अत्यधिक पापों के कारण है, जिसकी वजह से चुनाव फिर भी फास्टस, ईश्वर का ध्यान करो, याद रखो ईश्वर की दया की कोई सीमा नहीं है। परंतु वॉगनर, मेरे पाप ऐसे हैं कि ईश्वर उन्हें क्षमा नहीं कर सकते। मैंने ऐसे पाप किए हैं जो जर्मनी तो क्या पूरा विश्व नहीं कर सकता। इसलिए मैंने जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरा विश्व खो दिया। यही नहीं, मैंने स्वर्ग भी खो दिया, ईश्वरीय आसन, सिंहासन, दिव्य प्रसन्नता का वो साम्राज्य, में सब कुछ खो चुका हूँ। सब कुछ खो चुका हूँ। मेरी आत्मा को नर्क में रहना पड़ेगा। मैं नर्क के दिन कैसे सोऊंगा वॉगनर? मैं डर से कांप रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। वॉगनर, क्या मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करूं जिसे मैंने खुद नकार दिया? वॉगनर, मैं चाहता हूं कि मैं ईश्वर की प्रार्थना करूं और अपनी वेदना प्रकट करने के लिए अपने आंसू बहाऊं। लेकिन देखो, मेरे आंसू शैतान मुझे रोने नहीं दे रहा। यदि मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे तो खून निकल जाने दो। मैं ईश्वर की प्रार्थना करना चाहता हूँ। देखो, उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। तुम्हारे हाथ किसने पकड़ रखे? वॉगनर, मैं चाहता हूँ कि ईश्वर उससे रुके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है वॉगनर। मैंने अपनी आत्मा को शैतान के पास गिरवी रखा है और अब वो 24 वर्षों का काल समाप्त होने वाला है। वॉगनर, मैंने सतही अर्थहीन आनंद के लिए परम आनंद को खो दिया। वॉगनर, समाप्त होने वाला है। अब शैतान आएगा और मेरी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए नर्क में ले जाएगा। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं कादिर से आपके लिए प्रार्थना करने को कहता, जिससे आपकी आत्मा शैतान से छूट जाती। वॉगनर, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन शैतान ने मुझे डराया। उसने कहा यदि उसे ईश्वर का नाम सुनाई दिया तो वो मेरे चीतड़े उड़ा देगा। वॉगनर, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं वॉगनर, तुम मेरे बारे में बात मत करो। कहीं ऐसा ना हो शैतान तुम्हें भी मेरे साथ ले जाए। नहीं वॉगनर, तुम यहाँ से जाओ वॉगनर, यहाँ से जाओ और यहाँ मत आना वॉगनर। अगर तुम्हें यहाँ से कोई भी आवाज़ें आए तो यहाँ मत आना। मेरा ईश्वर मुझे शक्ति देगा, मैं आपके साथ रुकना था। शैतान को मत करो वॉगनर, तुम यहाँ से जाओ वॉगनर, जाओ यहाँ से। वॉगनर, अगर मैं जीवित रहा तो सुबह तुमसे मिलूंगा, यदि नहीं
तो समझना मेरी आत्मा को नाक के दर्द मिला वॉगनर। दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, आपके लिए प्रार्थना करें। हाँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। तुम भी ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर तुम पर दया करे। वॉगनर, जाओ जाओ वॉगनर, जाओ जाओ यहाँ से। अब केवल 1 घंटा बचा है। और नब के ग्रहों, अपनी गति को रोक दो ताकि समय भी रुक जाए, फिर मध्य रात्रि नहीं आएगी। ओ सूर्य, उगो उगो और इस दिन को अनंत बना दो। इस दिन को इतना लंबा कर दो कि ये 1 वर्ष, 1 मास, 1 सप्ताह, कम से कम 1 दिन बन जाए, ताकि मैं अपने ध्येय पर यथार्थ कर सकूं। ओह समय के घोड़े, आहिस्ता आहिस्ता चल। लेकिन ग्रह तो फिर भी चल रहे हैं और समय बीत रहा है। शैतान आएगा और मेरी आत्मा को ले जाएगा। मैं तब ऊपर की ओर दौड़ूंगा, ईश्वर की शरण ले लूंगा। लेकिन कोई ताकत मुझे पीछे खींच रही है। वो देखो आकाश में ईश्वर का पवित्र खून बह रहा है। रक्त की एकमात्र बूंद भी मेरी आत्मा को पवित्र कर सकती है। नहीं, आधी बूंद भी काफी है। कोई मेरे सीने को चीरने वाला, क्योंकि मैंने ईश्वर का नाम लिया। इसके बावजूद भी मैं ईश्वर की शरण जाऊंगा। वो ईश्वर का पवित्र खून कहाँ गया? चला गया। वो देखो आकाश में ईश्वर अपनी बाहें फैला रहा है और अपने नाराज माथे को मेरी ओर झुका रहा है। मैं अपने सर को धरती में छुपा लूंगा। धरती मुझे शरण दे, धरती मुझे शरण दे, धरती मुझे शरण नहीं दे रही। और नभ के तारों, तुम तो मेरे साथ जन्म से ही चल रहे हो। तुम्हारे कारण इंसान धरती की तकलीफों को सहन करता है। तुम उसके गुनहगार हो। मेरा आग्रह है कि तुम मुझे ऊपर बादलों में उठा लो, ताकि मेरा भौतिक शरीर बिजली बनकर शुद्ध हो जाए, उसे स्वर्ग में प्रवेश मिल जाए। नभ केवल आधा घंटा बचा है, ये भी जल्दी ही बीत जाएगा। ईश्वर, यदि आपको मेरी आत्मा पे दया नहीं आ रही तो आप कोई दिन निर्धारित करो जब मैं नरक दंड भोग कर स्वर्ग आ सकूं। मैं नरक में 1000 वर्ष क्या 100,000 वर्ष रहने को तैयार हूँ, यदि ये तय हो जाए कि उसके बाद मैं नरक से स्वर्ग आ सकता हूँ। परंतु आत्माओं के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है जिन्हें नरक दंड मिला है। मैं अपने आत्मा के लिए कोई चीज पैदा क्यों नहीं हुआ? मेरी आत्मा नरक क्यों नहीं है? क्यों? मेरे माता पिता भी शब्द है जिन्होंने मुझे जन्म दिया। नहीं फाउस्टस, अपने माता पिता को श्राप मत दो, स्वयं को श्राप दो। लूसीफर को श्राप दो जिसने तुमसे स्वर्ग का सुख छीन लिया। सब श्राप हो गया। मैं हवा बन जा रहा हूँ। शैतान मुझे हमेशा नरक में ले जाएगा। मैं बिजली बन रहा हूँ। मैं पानी की बूंद बनकर सागर में मिल जाऊँ। कुछ हो क्यों नहीं रहा ईश्वर?
संभव नहीं है, सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा। नाटक है क्या? एक द्वंद, कन्फ्लिक्ट, और इस प्रस्तुति में उस कन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से नजर के सामने प्रस्तुत किया। और इस नाटक को देखने के बाद मुझे अपने पुराने मित्र बद्री भाटिया जी का भी याद आती है, जिन्होंने इसका रूपांतर किया है। जो हमारे बीच नहीं है, मगर मुझे लगता है कि कलाकारों की जो उन्होंने मंच पे किया, उनकी आत्मा को भी सुख मिल रहा होगा। नाटक करना ये वास्तव में ही बड़े हौसले का काम है। बरसों इस मंच पर मैं भी घूमा, मगर आज भी मेरे पाँव कांप रहे हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूँ अपने मित्रों को, जिन्होंने बखूबी इस नाटक को किया। इससे ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा, उन्होंने किया। मेरा आशीर्वाद और मैं इन सब लोगों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो आइए मिलवाते हैं आपको उन कलाकारों से जिन्होंने आपको लगभग सिंह रावल, मोहेस्तोफिलिस नरेश के मिंचा, लूसीफर रुपेश हिमटा, फाउस्टस की आत्मा भावना वर्मा, फाउस्टस का मन अनिल शर्मा, वॉलडेस और छात्र सुमित ठाकुर, लालच, वासना श्वेता चंदेल, the beautiful heroine of tribe Shelja Paul, Makeup और प्रॉपर्टीज पे कॉस्ट्यूम्स दविंदु, और इस पूरे प्ले की एम्बियंस को मैच करता हुआ म्यूजिक जो जिन्होंने कंपोज किया दिया है वो है शैंकी रोहित कंवल। केथी एक बार फिर केथी